जय माता दी, जय श्री राधे। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आगे ये काम आएगी। वो पिछली मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो की है लगभग 7:30 बजे सुबह का समय, वो अभी आज की है, लगभग 1.5 घंटे पहले की। गूगल टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ। उस वीडियो में शायद मैं गूगल टाइम रिफ्रेश नहीं कर पाया था। जिस वीडियो में मैंने वो ग्रह नक्षत्र गोचत्र वाली बात कही ना, वही वीडियो है शायद, उसमें मैं गूगल टाइम रिफ्रेश नहीं कर पाया था, भूल गया था। गूगल टाइम रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए सोमवार 9 सितंबर और सुबह 9:04 हुए। इंग्लिश में कर देता हूँ, ये देख लीजिए। अब रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आगे काम आ सके। ये मुझे जो उस समय मेरी आत्मशक्ति जब जागृत हुई थी, उस समय मुझे बहुत सा ज्ञान मिला, बहुत सी बातें पता चली। और माता रानी की सौगंध लेके झूठ नहीं बोल सकता। ये बात पूरी तरह सच है कि मेरे अंदर कृष्ण भगवान जी की आत्मा पूर्ण स्वरूप विराजमान, और उन कन्या के भीतर देवी राधा जी की आत्मा विराजमान है। लेकिन मैं सच्चाई ये बताता हूँ कि होता क्या है हम इंसानों के साथ, पता है? जैसे मैंने वो बताई थी ना कि पूरक आत्मा मिल जाती हैं तो आत्मा जागृत होने लगती हैं। अब ये सोच के हर कोई इंसान माता रानी के लिए, कम से कम भगवान के लिए, किसी भी इंसान से प्रेम संबंध मत बनाने लगना, क्योंकि इसका गलत प्रभाव पड़ेगा दुनिया पे। ये बात बताने का मेरा मकसद नहीं था, वो बात अधूरी है। पूरी बात मैं बताता हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, सच बताऊँगा। देखिए क्या होता है कि हाँ, हर आत्मा की पूरक आत्मा होती है, और जब वो आत्माएं एक दूसरे से संपर्क में जुड़ती हैं या उनके प्रेम संबंध बनता है, आपस में मिलती हैं, तो दोनों आत्माएं जागृत होने लगती हैं। और दोनों आत्माएं जब जागृत होने लगती हैं तो उन्हें शक्ति मिलने लगती है। तो पता है क्या होता है इंसान के साथ? उसे मतलब जो ज्ञान हम इंसान जो जन्म लेते हैं, सिर्फ हमें इस जन्म की बातें याद होती हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा होती है उसे पुरानी सब बातें याद रहती हैं। वो कहाँ से आई थी, क्या किया था, पिछले जन्म में कहाँ थी, क्या हुआ था, वो सब बातें उसे याद रहती हैं। जब आत्मा को शक्ति मिलने लगती है ना, तो वो अपने शरीर पर पूरा पकड़ बनाने लगती है। फिर आदमी बदलने लगता है, उसकी सोच विचार हाव भाव सब चीज़ बदलने लगती हैं, रंग रूप आकार भी शायद बदलने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, शक्ल सूरत वही रहती है, लेकिन एक अजीब सा तेज आ जाता है, कुछ परिवर्तन आते हैं, ऐसा होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि जब आत्मशक्ति जागृत होती है ना, तो फिर इंसान का खुद पे बस नहीं चलता। मतलब हमारे शरीर पे, हम शरीर हैं, हमारे शरीर पे हमारा बस नहीं चलता। जब आत्मशक्ति जागृत होती है ना, जैसे जैसे उसे शक्ति मिलने लगती है, वैसे वैसे वो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण बनाने लगती है। मतलब ये कि जैसे आत्मशक्ति जब जागृत होगी, तो जैसे कोई बुराई के रास्ते पे भी चल रहा होगा, चाहे वो चोरी कर रहा हो, डकैती कर रहा हो, मारपीट लूटपाट कुछ भी कर रहा हो, क्राइम कर रहा हो, पाप कर रहा हो, फिर वो पता है जब आत्मशक्ति जागृत होकर मनुष्य के ऊपर पकड़ बनाती है ना, तो वो अपने आप सुधर जाता है। कितना ही बिगड़ा इंसान हो, कुछ भी कितने गलत काम क्यों ना करता हो, जब उसकी आत्मशक्ति जागृत होती है, आत्मा को ताकत मिलने लगती है, तो उस फिर इंसान पे खुद का बस नहीं चलता, उसकी आत्मा उस पर पूरा नियंत्रण बनाने लगती है। और अब रही बात ये कि उस आत्मा को ढूंढेंगे कैसे? अब देखो, ये तो संयोग की बातें रहती हैं कुछ। अब माता रानी की कृपा रहती है, अपना मतलब कितना भाव रखते हैं ईश्वर के प्रति, आस्था कितनी रखते हैं, और तो मैं उन तक पहुंच गया। लेकिन हर कोई इंसान उन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अकेले रहना पड़ता है, हर एक चीज़ों को अनुभव करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और पूजा पाठ भी बहुत करने पड़ते हैं। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माता रानी को दिल से मानता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ। बिल्कुल ऐसे प्यार करता हूँ उनसे, जैसे कि जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ है, ऐसे ही वो माँ है। तो देखो, किसी भी इंसान से ऐसे प्रेम संबंध बनाना सही नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी जो अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की पूरक आत्मा किसके अंदर है। वो शायद कुछ भी हो सकता है। देखिए सच बता रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान हैं तो आपकी पूरक आत्मा किसी इंसान के अंदर ही हो सकता है कि वो किसी जीव जंतु के भीतर हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के अंदर भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि
वो आत्मशक्ति संसार में जीवित हो ही ना, मतलब जीवित प्राणी के अंदर हो ही ना, वो बंधी हुई हो या फिर किसी दूसरे लोग को, ये भी हो सकता है। तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मत करना। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आत्मशक्ति जागृत होती है तो फिर वो इंसान की पूरी पकड़ बनाने लगती है, और फिर इंसान बुराई के रास्ते पे छोड़ के अपने आप अच्छाई के रास्ते पे चलने लगता है, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो। अब जो इंसान, ये दुनिया बिगड़ती क्यों जा रही है, इसका मुख्य कारण यही है कि उनकी आत्मा का जो पूरक आत्मा होती है, दोनों को अलग कर दिया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, मुझे उस समय जो पता चला, अनुभव हुआ कि दो चीज़ें होती हैं जब इंसान बुराई के रास्ते पे चलता है। सबसे पहली चीज़, या तो उसकी अंतरात्मा क्रोधित होती है, रुष्ट होती है, तो उसकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है, पहला कारण। और दूसरा कारण कि और अंतरात्मा रुष्ट कैसे होती है कि उसकी पूरक आत्मा से उसे दूर कर दिया हो तो अंतरात्मा रुष्ट हो जाती है। और दूसरे भी कारण, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ हो, अधर्म हुआ हो, तो भी रुष्ट हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जब अपनी आत्मशक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और फिर अपन बुराई के रास्ते पे, अगर कोई भी एक बुराई के रास्ते पे चल जाते हैं, ईश्वर से, भगवान से, धर्म कर्म के कामों से अपनी रुचि हटा लेते हैं, तो क्या होता है, बुरी शक्तियाँ इंसान के मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं, उन्हें वो बस में करने लगती हैं, और फिर वो बस में करके उल्टे सीधे काम करवाती हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों को अच्छा लगता है ये सब करना। तो वो बुराई के रास्ते पे चलते जाता है, चलते जाता है, इसलिए इंसान बुरा इंसान बनते जाता है, इसलिए ये दुनिया इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही। तो ये पूरी तरह सच है। ये बात मुझे जब पता चली थी, जब मेरी दिव्य शक्ति जागृत हुई थी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ना तो मैं किसी की कही हुई बात मानता हूँ, ना मैं वेद पुराणों में लिखी बातें मतलब पढ़ता हूँ, ना समझता हूँ, ना मैंने पढ़ी है, ना सुनी है। ये मेरा खुद का अनुभव है, और जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और एक बात और बताऊँ, सच सच बिल्कुल, कि जो इस संसार में जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जैसे मंदिर बने हैं, जो भी बने ना, ये शक्तियाँ माँ का सिर्फ एक अंश हैं, माँ का एक सिर्फ अंश स्वरूप है। और वो अंश पता है ये, वो माता रानी ही हैं, शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ, लेकिन ये सिर्फ उनका एक अंश है। असली स्वरूप, पूर्ण स्वरूप तो माँ का इस धरती पे है ही नहीं, वो तो इस धरती से बहुत दूर है। वो असली सच्चाई ये है कि वो पूर्ण स्वरूप माता रानी का कहाँ है, वो इस ब्रह्मांड को संभालने वाली, वो एक एक इकलौती ऐसी ऊर्जा है जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड को संभालने की शक्ति है। वो उसी की इच्छा से ये ब्रह्मांड रचा है, और उसी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। मतलब ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी पे ही सब कुछ होता हो। और ये जो संसार में जो शक्तियाँ हैं, वो सब वहाँ का अंश ही हैं। और वो जो शक्ति हैं, वो परम स्वरूप, वो माँ का ब्रह्मांड में कहीं है, वो इस संसार में नहीं है। और वो माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, और वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो माँ इस संसार पे आ नहीं सकती। पता है क्यों नहीं आ सकती? इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक कारण है कि इस धरती में मतलब इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। क्षमा करना, माफ़ करना, गलत बोल रहा हूँ तो, क्योंकि मैं ऐसा कह के शायद धरती माता का अपमान कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। हम इंसानों ने बुरे कर्म कर करके धरती माता की शक्तियाँ को कमज़ोर कर दिया, इतना दुर्बल, इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो माँ की जो शक्ति पूर्ण स्वरूप वो माँ है ना, उनका भार सहने के लिए ये धरती, मतलब इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि उस माँ का भार सह पाए। यदि वो माँ का एक कदम भी अगर इस धरती पे पड़ गया ना, तो वो शायद ये धरती नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, जिस माँ से हम सब इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, हर इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, सिर्फ इंसान का ही नहीं, वो माँ एक ऐसी माँ है, वो प्रकृति है, जिसके सामने त्रिदेव भी, देवी देवता सब जिसके सामने झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? ऐसा नहीं है कि उससे डरते हैं, हाँ, उस माँ के अंदर प्रेम है, अनंत प्रेम, सबसे प्रेम करती है वो, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है, सब उनका सम्मान करते हैं। त्रिदेव भी उनके सामने झुकते हैं, हाथ जोड़कर शीश नमन करते हैं, क्योंकि उन माँ के पास, उनके माँ के अंदर प्रेम की शक्ति है, बहुत प्रेम की शक्ति है, और इस ब्रह्मांड को संभालने की शक्ति है। एक बात बताओ, उस समय जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, तब मुझे ये बात पता चली कि जिस माँ से हम सब प्रेम करते हैं, जिस माँ को मानते हैं, क्या लगता है
कि वो माँ हमसे प्रेम नहीं करती होगी, वो माँ भी हमसे प्रेम करती है। और पता है, हम पृथ्वी लोक के मनुष्य इंसान कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, जो माता रानी को मानते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर भी उनसे प्रेम करते हैं। और मुझे उस समय ऐसा पता चला कि वो माता रानी, वो शक्ति, वो सर्वशक्तिमान शक्ति, वो शक्ति इस धरती पे आना चाहती हैं। क्यों आना चाहती हैं पता है? क्योंकि वो भी तो हम सब इंसानों के बीच रहकर प्रेम देना चाहती हैं, हमारा प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन ये धरती उसके लिए सज्ज नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। वो ये धरती अभी उनका बाहर नहीं जा सकती, और इसीलिए माता रानी ने भेजा है हम राधा कृष्ण को। मतलब मैं कृष्ण नहीं हूँ, ना वो राधा है, हम दोनों के भीतर राधा कृष्ण की आत्माएं हैं, कि हमें इस धरती पे सुधार लेके आना है और इस धरती को इतना मतलब शक्तिशाली बनाना है कि उस माँ के भार को सह पाएँ। ये बात पूरी तरह सच है। वो माँ आना चाहती है। सोचो, यदि वो माँ इस धरती पे आ गई तो कितनी खुशी की बात होगी। वो माँ क्या नहीं कर सकती? वो माँ जिसने ब्रह्मांड रचा है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मांड चलता है, वो माँ यदि हम धरती लोक पे आ गई तो हम सबके तो भाग्य खुल जाएंगे। वो माँ पलक झपकते ही हजारों पृथ्वी ऐसी हमारे इर्द गिर्द भी बना सकती है, हजारों पृथ्वी लोग हमारे इर्द गिर्द बना सकती है। वो माँ कुछ भी कर सकती है, वो माँ सर्वशक्तिमान है। और इस संसार में जो शक्तियाँ हैं वो भी माँ का ही स्वरूप है, माँ का ही अंश हैं। लेकिन ये उनका पूर्ण स्वरूप नहीं है। पूर्ण स्वरूप तो ब्रह्मांड में है और वो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो उस माँ से कौन प्रेम नहीं करता? उस माँ की इच्छा है। और मेरी जो अंतरात्मा जागृत हुई थी उस समय पे मेरी अंतरात्मा क्या चाहती है वो मैं बताता हूँ। मेरी अंतरात्मा ये चाहती है कि बुराई का नाश नहीं करना है, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करना है। चाहे वो इंसान हो या कोई दिव्य शक्ति हो, रुष्ट हो, गलत मार्ग पे चल रही हो, तो उनका मतलब ना तो उनसे लड़ना है, ना झगड़ना है, ना तो उनका नाश करना है। सिर्फ करना इतना है कि उनके अंदर जो बुराई है उस बुराई को निकाल के उनमें अच्छाइयों को डालना है। और ये कैसे होता है? बुरी शक्तियाँ जो हैं उन्हें दूर करके उनमें अच्छी शक्तियों का संचार करना। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जो बुरी शक्तियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो कुछ भी उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ भी ठीक करना है। एक बात बताऊं, जैसे कि ये राधा कृष्ण कौन है? और सब जानते हैं कि राधा कृष्ण के भीतर प्रेम की शक्ति है। तो ये प्रेम ही है जो सही मार्ग सबको दिखा सकता है। प्रेम ही है जो अधर्म और अन्याय को सही रास्ता दिखा सकता है। हर बुराई को सही रास्ता दिखाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। और प्रेम की शक्ति सुना है कि राधा कृष्ण ये बात तो सुनी होगी, ये बात पूरी तरह सच है कि राधा कृष्ण के भीतर प्रेम है, अनंत प्रेम, प्रेम की शक्ति। ये प्रेम की शक्ति कहाँ से मिली है उसे? उसी माँ से प्रेम की शक्ति मिली है, क्योंकि ये राधा कृष्ण उस माँ की आँखों के तारे हैं। ये प्रेम की शक्ति उससे ही मिली है, उसी माँ से। और उस माँ ने इस संसार को वो प्रेम की शक्ति वरदान स्वरूप दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि वो माँ प्रसन्न हुई हम सब इंसानों की अच्छे कर्मों की वजह से। और किसी ने सच्चे दिल से पुकार लगाई होगी तभी ये राधा कृष्ण आए हैं। और पूरी सच्चाई बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मुझे ये सब बातें पता चली, कैसे मैं खुद को पहचाना, कैसे उनको पहचाना, सब बातें बताऊंगा। लेकिन मैं इससे इतना कह रहा हूँ कि जो शक्तियाँ आई हैं, ये राधा कृष्ण की शक्तियाँ जो आई हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। वे इंसान भी इसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ शक्तियाँ भी विघ्न बाधा उत्पन्न कर रही हैं। किसी भी कीमत पे इन दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये दोनों एक हो जाएंगी तो इनकी प्रेम की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और सबसे बड़ी विघ्न बाधा तो वहीं उत्पन्न हो गई थी जब ये दोनों शक्तियाँ इस धरती पे आने वाली थी। क्यों? क्योंकि कारण इसके पीछे है क्योंकि इन आत्माओं का आने का एक समय हुआ नहीं था। इन आत्माओं का अभी इस धरती पे आने का समय नहीं हुआ था, और ये समय चल रहा है किसी और के राज का। और मतलब समय नहीं हुआ था लेकिन फिर भी आ गई, तो अनेकों विघ्न बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। जिस घर में इन कन्या का जन्म हुआ है उस घर में मेरा और ये उनका ये होना लगभग मतलब असंभव सही है, लेकिन मुश्किल नहीं है।
आप सब सहायता करिए। राधा कृष्ण की आत्माएं आई हैं, तो इन दोनों को एक होने दीजिए, क्योंकि ये अपना कर्म करने आई हैं। ये सबकी भलाई, सबकी अच्छाई के लिए कर्म करने आई हैं। मेरी सहायता करिएगा। पता है, मैं कभी माता रानी की सौगंध झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो माँ जिसके सामने सब झुकते हैं, जिसके सामने त्रिदेव भी नतमस्तक होते हैं, जिस माँ से सब प्रेम करते हैं, मैं भी उस माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। तो हम सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, माँ के पास जाना, क्योंकि उस माँ के पास इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, बहुत प्रेम है। सब सब बस उस माँ के पास जाना चाहते हैं। एक बात बताइए, क्या उस माँ की झूठी सौगंध ले सकता हूँ? मैं उस माँ की कभी भी झूठी सौगंध लेके कुछ बात नहीं बोलता। विश्वास करना होगा आप सबको कि मैं माता रानी की झूठी सौगंध नहीं ले सकता, और जो भी बोलता हूँ, जो भी बात करता हूँ, माता रानी की सौगंध लेके बोलता हूँ, वो सब सच बोलता हूँ। और क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था मेरे साथ, सब सारी कहानी बताऊँगा। लेकिन एक ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल के काम आएगी। इंसान झूठ बोल देता है बड़ी आसानी से। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। बस ये नहीं समझ पाते कि इंसान का बोला गया एक झूठ आने वाले समय के लिए कितना की दिक्कतें और कितना बुरा समय लेकर आता है, कितनी संकटें, कितनी विघ्न बाधा उत्पन्न करता है, ये इंसान नहीं समझ पाता। इंसान सिर्फ क्या करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, खुद का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए, अपनी खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। खुद को बचाने के लिए या किसी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन बस वर्तमान समय की देखते हैं कि अभी हमारे साथ ठीक हो जाए, झूठ बोलने से काम बन जाएगा। लेकिन उनका जिन्हें ये सच्चाई पता नहीं होती कि उनका बोला गया एक झूठ अनेकों, न जाने कितने अनगिनत पाप को जन्म देता है, अधर्म और अन्याय और बहुत से संकटों को जन्म देता है। ये इंसान समझ नहीं पाता। तो कम से कम माता रानी की सौगंध लेके, ईश्वर की सौगंध लेके तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सच्चाई वो कन्या भी नहीं बताएंगी, और शायद उनके घर वाले भी नहीं बताएंगे। आगे आने वाले समय में ये सच्चाई काम आएगी। क्योंकि जब क्या हुआ था कि जब उन कन्या की और मेरे बीच प्रेम संबंध बना था, 2 साल पहले की बात है। धीरे धीरे प्रेम संबंध बनते गया, मेरी मानसिकता मतलब सुधरती, मतलब इतनी अच्छी हो गई थी, बहुत मुझ में शक्तियाँ सी आने लगी थी, मेरा सोच विचार हर चीज़ बदलने लगी थी। और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, मुझे पहले से ही मतलब उस कन्या पे शक था पहले से, कि एक एहसास, एक अनुभव होता है ना, कि किसी चीज़ को मैं सिर्फ शक्ल सूरत नहीं देखता था, मुझे मतलब उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, कोई अच्छी शक्ति होने का अनुभव होता था। तो इसलिए मैं उस कन्या से जुड़ता था कि आखिर इस कन्या में ऐसा क्या है, मुझे क्यों इसके पास जाना अच्छा लगता है। तो जब धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्रेम संबंध बनते गया, धीरे धीरे ये मजबूत होते गया, और वो भी मुझसे प्रेम करने लगी थी। फिर वो धीरे धीरे प्रेम संबंध बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और समय के साथ वो बढ़ते चला गया, तो मुझ में और ज़्यादा परिवर्तन आने लगे। फिर मुझे मतलब मेरे सोच विचार हर चीज़ बदलने लगी, सब चीज़ बदलने लगी। इसके बाद एक समय ऐसा आया था जब वो कन्या, ये बात वो कन्या भी नहीं बताएंगी और ना कोई और बताएगा, क्योंकि वो शायद अपना मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दें। लेकिन मैं माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ, ये बात पूरी तरह से सच है। अब वो ये नहीं पता कि वो कन्या ने ये बात किसी को बताई थी या नहीं बताई थी, लेकिन वो उन कन्या के मन में मतलब दिल से इतना ज़्यादा प्रेम मेरे लिए उमड़ गया था कि उन्होंने विचार कर लिया था कि मुझे इनके साथ विवाह करना है, शादी करना है, और जीवन भर इनके साथ ही रहना है। तब मुझे उनका पूरी तरीके से प्रेम मिला था, आत्मा से आत्मा का प्रेम मिल गया था। वो पूरी तरीके से मतलब मुझे उन्होंने प्रेम दे दिया था, आत्मा से आत्मा कनेक्शन। इसके बाद ही मेरे साथ जब पूरी तरीके से, जब प्रेम, जो दो शक्तियाँ, जब पूरक आत्माएं एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रेम देती ना, तब वो शक्तियाँ जागृत होने लगती। तब मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ था कि कहीं मुझे ज़मीन के नीचे का दिखता था, कहीं आसमान के ऊपर का दिखता था, ब्रह्मांड के दर्शन करने लगता था। मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती थी, कहीं मंत्र याद आते थे, पुराना समय याद आता था, और भी बहुत कुछ हुआ था। वो सब बातें भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये वो कन्या झूठ बोल सकती हैं, वो बताएंगी नहीं कि हाँ उनके मन में ये विचार आया था कि वो मुझसे विवाह करें और मुझसे शादी करें और मेरे साथ ही रहें। कि उस समय मुझे उनका प्रेम मुझे पूरी तरीके से मतलब
वो होता है ना कि किसी को पूरी तरीके से मान लेना कि बस यही हमारा सब कुछ है और अब हमें इसी के साथ रहना है, तो फिर हम उससे पूरी तरीके से बहुत अपना मानने लगते, प्रेम करने लगते। तो उस समय उनके साथ वही हुआ था, उनका पूरी तरीके से प्रेम मुझे मिल रहा था, तब मुझे सारी सच्चाई पता चली और मुझे बचपन की माँ की बातें भी याद आई, खुद को मैं पहचाना कि मैं कौन हूँ, और फिर उन कन्या को भी पहचाना कि वो कन्या है कौन। और फिर हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ हुए, कैसे मैं सच्चाई तक पहुँचा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सब बातें भी बताऊँगा। लेकिन उस माँ से कौन प्यार नहीं करता, मैं उस माँ की सौगंध लेके कह रहा हूँ, ये सब बातें सच हैं। वो कन्या शायद ये सच्चाई बताएंगी नहीं, लेकिन ये बात सच है, माता रानी की सौगंध। तो जय माता दी, जय श्री राधे। अभी आज के लिए, और मैं एक बार गूगल टाइम फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। पता है वो, मैं वो माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। वो जब मैं दुखी होता हूँ, जब रोता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कहीं से माँ मिल जाए, दिख जाए, तो मैं उसके सीने से लिपट कर रो लूँ। क्योंकि मैं आगे समय नहीं जानता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं सबकी अच्छाई और भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, कहीं दुनिया मुझे ही गलत समझ बैठी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरा पता है हमेशा मन करता है जब मैं दुखी होता हूँ, रोता हूँ, कि मैं मंदिर में मूर्ति देखता हूँ ना माँ की, तो मन करता है कि उनसे लिपट के रो लूँ, उनके गले लग जाऊँ, रो लूँ। मगर वो परमिशन नहीं होती ना कि मंदिर में मूर्ति के पास कोई जा पाए। लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे एकदम एक बार सीने से लिपट के रो लूँ, क्योंकि मैं सबकी अच्छाई और भलाई के लिए सोचता हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन अब आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जय माता दी, राधे राधे।